खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हाय शालिनी, हाउ आर यू? हाय, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। हाँ, वो तो सब ठीक है यार, मगर ये गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करने वाला हमारा पुराना दोस्त आखिर है कौन? तुम खुद ही जाकर पता कर लो ना। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ कि वो है कहाँ? वो रहा। वो चल देखते हैं। चल। एक्सक्यूज मी। हाय हाय अमन, तुम और यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जी, हम तो हमेशा से ही सरप्राइज देते आए हैं। हाय हेना, हाउ आर यू? हाय अमन, वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदले। जी, हम बदल कर करते भी क्या, दुनिया वालों का बदलना ही बहुत था। वैसे तुम यहाँ आए कैसे? मतलब आए कब? तुम तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अमृतसर चले गए थे ना? हाँ, चला तो गया था और वहाँ पर अपने फैमिली बिजनेस में लग गया। लेकिन तुम तो जानती हो मुझे कॉलेज के जमाने से ही फिल्मों का शौक था। हाँ। और अब वही शौक पूरा करने में मुंबई वापस आया। वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, अच्छा, नया भी और बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा? थैंक्स अ लॉट यार। अच्छा बताओ, तुम लोगी क्या? मैं लूंगी कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा। कुछ भी। हाय, बदली नहीं आज तक तुम। मैं ठंडा ही लूंगी। ठंडा लोगी? ठंडा। ये रहा आपका ठंडा और आप you. तो कुछ भी। कहाँ रह गई थी आप इतनी देर? बस यूं ही काम में उलझ गई थी। हामिद भी घर पर ही थे, इसीलिए सुबह नहीं आ पाई। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी आप। बाबू कहाँ है? वो बाहर गए हैं टहलने। अच्छा बता, असद से क्या बात हुई तेरी? मुझे आपकी मदद की जरूरत है आपा। कैसी मदद? मैं अब्बू से कह नहीं पाऊंगी कि मैं असद से निकाह करना चाहती हूँ। क्या क्या तूने ये फैसला कर लिया? पागल लड़की, क्या सोचकर ये फैसला किया तूने? आपा, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है। मगर शायद तू ये नहीं जानती शाहीन कि तेरे इस फैसले की खबर सुनकर अब्बू कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या अंजाम होगा इसका। वो तुझे ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है आपा। मैं ये बात अब्बू से ज्यादा वक्त तक अब छुपा नहीं पाऊंगी। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आओ। तस्रीन, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम यहाँ पे आई। बहुत खुशी हो रही मुझे। मुझे भी बेहद खुशी महसूस हो रही है। रियली? हाँ। तस्रीन, तुम्हें याद है एक दफा कॉलेज में रोज डे के दिन तुमने मुझे रोज दिया था? हाँ, अच्छी तरह से याद है। और मेरे बर्थडे पर एक कार्ड भी दिया था जिस पे लिखा था कि आई लव यू। याद है? किसने, मैंने या तुमने? तुमने दिया था। हाँ याद है। उस वक्त मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया था, तुम्हारे कार्ड को कबूल नहीं किया था क्योंकि बहुत मायूस हुई थी तुम ना। हाँ, हुई तो थी। जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया था? नहीं। क्योंकि मैं उस दौरान एक दूसरी लड़की में इंटरेस्टेड था। मुझे पता था। एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम अगर कॉलेज के दिनों वाली बात को आज दोहराओगे ना तो मैं आज इनकार नहीं करूंगा।
तुम्हें पता है तसरीन, ये पार्टी देना तो एक महज एक बहाना था। सबको बुलाना तो एक बहाना था बस। दरअसल तो मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुमसे मिलने के लिए मुझे ये पार्टी देनी पड़ी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं इतने सालों बाद भी मैं तुमको भुला नहीं पाया। कैसे यकीन दिलाऊं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं तसरीन। ये जो मैं मुंबई वापस आया हूं, इसमें शायद कहीं ना कहीं तुमसे मिलने का मकसद भी छुपा हुआ था। मैं जिंदगी में बिल्कुल तन्हा हूं। क्या जिंदगी के इस सफर में तुम मेरा साथ दोगी? अब्बू, बहुत देर कर दी आपने आने में। अरे बेटे, इस शहर में घर से बाहर निकलना तो वाह मुसीबत बन गया। ये इंसानों की तादाद से ज्यादा गाड़ियों की तादाद हो गई है, और ट्रैफिक का तो पूछो ही मत कुछ। हाँ आदाब अबू, आ गए आप? अरे बेटे, तू कब आई बेटे? सब खैरियत तो है ना? जी अबू। तो अचानक यहाँ कैसे बेटे? नहीं, कोई खास बात नहीं अबू, बस यूं ही चली आई। अच्छा बेटे, ऐसा करो तुम दोनों बैठ के बातें करो। पसीने से मेरी तो हालत बुरी हो रही है। मैं जरा नहा कर आता हूँ, फिर मैं भी आराम से बैठ के बातें करूंगा। हाँ, मैं अभी आया बेटे, अभी आया मैं। पापा, अब मैं आज और अभी आपकी मौजूदगी में अबू को सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी मैं उनसे कब तक ये सब छुपाती रहूं, और आखिर एक ना एक दिन तो उन्हें सब कुछ पता चल ही जाना है। शाहीन, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अगर इस वक्त तूने अबू को कुछ आप भी मेरी मदद कर दीजिए ना। आप भी अबू को बता दीजिए। जो बात मुझे खुद मंजूर नहीं, उसके लिए मैं अब्बू को कैसे समझा सकती हूँ? आपा प्लीज, आप उन्हें मनाएंगे तो वो मान जाएंगे। आप ही अब्बू को समझा सकती हैं आपा, प्लीज। शाहीन, समझने की कोशिश कर, बच्चों का खेल नहीं है ये। मेरी बात समझ शाहीन, समझ मेरी बात को। अब्बू से कुछ भी कहने से पहले एक बार, बस एक दफा तुझे इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छी तरह से सोच ले। हाँ, कहाँ खो गई हो तुम? कहीं नहीं, बस यूं ही। पुराने दिन की यादों में खो गई जो हम लोगों ने साथ साथ गुजारे। पुराने दिनों की यादों में याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है। और तुम तो मुझसे दूरी भागते थे। उस लड़की के पीछे, क्या नाम था उस लड़की का? किसका? जिसके पीछे तुम दीवानों की तरह लगे रहते थे और जो खुद को मिस यूनिवर्स समझती थी। तुम अलीशा की बात कर रहे हो? हाँ, अलीशा मिस यूनिवर्स। वैसे एक बात है, तुम्हें बाकी सारी बातें याद हैं सिवाय उसके नाम के? हाँ, क्योंकि मैं हमेशा उसे चुड़ैली कहा करती थी। इसलिए मुझे उसका नाम ही याद नहीं रहता था। अब उसे चुड़ैल क्यों बुलाती हो? कहा ना मैंने, क्योंकि मुझे उसका नाम याद नहीं रहता था। हमेशा उसे चुड़ैली कहती थी। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? देख रहा हूं इन आंखों की गहराइयों को। मैंने उस वक्त क्यों नहीं महसूस किया जब इनमें मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत हुआ करती थी। तसरीन, बहुत खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें। अफसोस होता है मुझे अपनी अक्ल पर और तकदीर पर। मैं तुमसे भागता रहा। अमन, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। डोंट वरी,
मैं तुम्हें छोड़ कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखिए मोहतरमा, इस वक्त मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। दैट्स फाइनल, ओके? ओके, लेट्स गो। तस्रीन, आज तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो। तुम मुझे अब पसंद नहीं करती हो क्या? ऐसी बात नहीं है अमन। तो फिर क्या बात है? तुम्हारी जिंदगी में कोई और? नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही बने रह सकते हैं। तस्रीन, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रहना चाहता हूँ। हमारे दरमियान दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मगर क्यों तस्रीन? क्यों नहीं मेरे तुम्हारे दरमियान कोई और रिश्ता हो सकता सिवाय दोस्ती के? तस्रीन, मैं दुनिया की हर खुशी दूंगा तुमको, इतनी मोहब्बत दूंगा कि अमन बस, अगर इसके अलावा हम कोई और बात नहीं कर सकते तो हमें चलना चाहिए। मुझे लगता है मैंने बहुत देर कर दी ये सब कहने में। अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी तस्रीन। मगर मैं इस दिल का क्या करूं, कैसे समझाऊं इसको? मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। इसका मतलब अकबर ने शगुफ्ता से दुश्मनी भुला दी। मगर अकबर शबाना से दोस्ती किस मकसद से बढ़ा रहा है? मम्मी, आपको पता है कल अकबर सिद्दीकी यहाँ आया था? हाँ आप उस वक्त यहीं थी जब वो आया था? हाँ, दिन में आया था, 2-2.5 घंटे बैठा भी था। हेलो। हेलो। फरमाइए, किससे बात करनी है आपको? ओ, हामिद शाह, आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़ है। आपकी तारीफ? अकबर सिद्दीकी कहते हैं मुझे। यहाँ फोन करने की जहमत क्यों उठाई आपने? शबाना साहिबा से बात करने के लिए। आप उन्हें बुलाने की तकलीफ करेंगे? अकबर सिद्दीकी, तुम? सुन रहा हूँ। तुम्हारी आवाज़ भी और तुम्हारी आवाज़ में छुपी तुम्हारी तकलीफ भी। चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। What the hell do you think of yourself? देखिए, मुझे शबाना साहिबा से बात करनी है। आप ज़रा उन्हें फ़ोन पर बुला दीजिए। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों बार बार शबाना को फोन करते हो? क्यों उससे मिलते जुलते हो तुम? मुझसे बात करो ना, मुझसे बात करो। क्या बात करना चाहते हो तुम शबाना से? और क्यों बात करना चाहते हो? And why the hell? मैं क्यों तुम्हें उससे बात करने दूं? After all, she's my wife, मेरी बीवी है वो। Is something wrong with you? क्या आप दिमागी तौर पर बीमार चल रहे हैं? Just shut up. You shut up, Mr. Hamid Shah, and listen to me. शबाना आपकी बीवी है। सिर्फ इसलिए उसे किसी के साथ बात करने का या किसी के साथ मिलने का हक नहीं है? क्या उसकी अपनी कोई जाती जिंदगी नहीं? अरे तुम होते कौन हो मुझसे ये बात करने वाले? जरा सी मदद क्या कर दी? देखो, हमदर्दी के नाम पर मेरी बीवी के साथ रिश्ता कायम करने की कोशिश मत करो। Is that clear to you? रिश्ता तो कायम हो चुका है हमेशा। दोस्ती का, इंसानियत का, जज्बात का।
मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं अकबर, दूर रहो मेरी बीवी से। हमारे दरमियान आने की कोशिश मत करो। लगता है मेरा शक ठीक ही था। तुम दिमागी तौर पर जरूर बीमार हो, इसीलिए ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। सिर्फ इतना जान लो अकबर सिद्दीकी, आइंदा ना तुम यहां फोन करोगे और ना ही शबाना से मिलने चलने की कोशिश करोगे। क्यों? डरते हो तुम? डरते हो मैं तुम्हारी बीवी को एक दिन ले उड़ूंगा? अरे मुझ पर शक करते हो, कोई बात नहीं। कम से कम अपनी बीवी पर तो शक ना करो, उस पर तो यकीन करो। ऐसा लानत है तुम पर यार, लानत है तुम पर। शबाना जैसी बीवी पर शक करते हो, खुद बेवफाई करते हो और अपनी बीवी की वफा और उसकी ईमानदारी पर उंगली उठाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमेशा बकवास बंद करो। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। दरअसल तुम शबाना के लायक हो ही नहीं। You don't deserve her। ये उसकी बदकिस्मती है कि वो तुम्हारी बीवी है। खैर, तुम्हारी बातों से मुझे अंदाजा हो चुका है कि वो इस वक्त घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करने के लिए दोबारा फोन करूंगा। तसरीन ने वापस आने में बहुत देर कर दी। समझ में नहीं आता इतनी रात तक कहां गई है वो। मैंने उसे सहेलियों के साथ पार्टी में जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि आज मुद्दत के बाद घर से बाहर निकली है। सोचा उसका मन बहल जाएगा, लोगों से मिलेगी जुलेगी तो। अब्बू, बेटा कहाँ रह गई थी तुम? मुझे इतनी फिक्र हो रही थी। अब्बू वो दरअसल मुझे मालूम ही नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी, यानी इतनी रात हो जाएगी। बेटा जब देर हो जाती है तो एक फोन कॉल कर दिया करो, है ना? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छी रही अब्बू। अमन ने अपने पुराने दोस्तों के लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। बेटा ये बताओ, ये अमन कौन है? स्कूल और कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़ते थे। बहुत अच्छा इंसान है अमन। जब हम साथ में पढ़ते थे ना अब्बू, तब बहुत अच्छे दोस्त थे। जूनियर कॉलेज के बाद वो अमृतसर शिफ्ट हो गया उसकी फैमिली के साथ। तो मजा आया तुम्हें पुराने दोस्तों से मिलकर? जी बहुत मजा आया। क्या बताया तुमने नाम अपने दोस्त का? अमन। अमन, हाँ। वो बम्बई शिफ्ट हो गए या फिर ऐसे घूमने फिरने आए थे? हाँ वो बम्बई तो वो सेटल होने ही आया है, बहुत बड़े और रईस खानदान से। वेरी गुड। अच्छा बेटा, तुमने उसे घर पे आने की दावत दी है? अब्बू वो मुझे छोड़ने आया था, मैंने उससे अंदर आने को भी कहा, मगर उसने कहा कि नहीं बहुत रात हो गई है और वो ऑकवर्ड भी फील कर रहा था। तो उसने कहा ठीक है फिर किसी दिन आ जाऊंगा। जरूर बुलाना बेटा, मैं उसे मिलना चाहूंगा। जी अब्बू। अब्बू आपने खाना खाया? हाँ बेटा खाना खा लिया, बहुत देर हो गई, अब तुम जाके सो जाओ। ठीक है अब्बू, शब्बा खैर। शब्बा खैर बेटा। बहुत खुश नजर आ रही है तसरीन आज। खुदा करे हमेशा इसी तरह खुश रही मेरी बच्ची। पापा, मैं 100 दफा सोच चुकी हूँ और मैं भी जानती हूँ ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। शाहीन, तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये जानकर अब्बू को कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। अरे भाई, आज कुछ खाने वाने को मिलेगा कि नहीं? ओफ, तुम दोनों की बातें एक बार शुरू होती हैं तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। शबाना बेटे, इसने तुझे भी कुछ खाने के लिए पूछा है या नहीं? अब्बू बस 10 मिनट, हम लोग एक्चुअली बातों में भूल ही गए। चल शाहीन खाने की तैयारी करते हैं। आप अब्बू, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। शाहीन, खाने के लिए पहले ही काफी देरी हो चुकी है। बोलो बेटे, क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं अब्बू, शाहीन बातें बाद में कर लेते हैं। नहीं आपा, पता नहीं ये बातें बाद में हो पाएंगी या नहीं। शाहीन, इसे कहने दो जो कहना चाहती है। बोलो बेटे। अब्बू, वो अब्बू
मैंने सईद से रिश्ते के लिए इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि मैं अबू मैं किसी और से निकाह करना चाहती हूँ। अबू मैं अपने बॉस असद शेख से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करते हैं। हम दोनों ने निकाह करने का फैसला कर लिया। समेटा